भाई यहाँ पर काम नहीं करेंगे। समझ आ गया बात, ये बिल्कुल भी यहाँ पर तरीका काम नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंगल सिंगल लोगों में बहुत लगा लिया डेविएशन। आओ चलो तुम्हें ये सिखाएं हम कि ग्रुप में डेविएशन कैसे लगाते हैं और ग्रुप में डेविएशन लगा के कैसे हीरो बनते हैं। तो अगर मानो तुम यहाँ पर इन सब में से औसत तुमने 40 का बनाया, औसत तुमने कितना बनाया मेरे भाई 40 का बनाया, तो बस वही डेविएशन निकालो जैसे पहले निकालते थे। तुम कहोगे सर ये 40 से ना ज्यादा है ना कम है, तो कोई डेविएशन नहीं है, यानी जीरो हो जाएगा। सर ये 40 से बाहर ज्यादा है, एक संख्या पर बाहर ज्यादा, तो तुम लोगों पर कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा मेरे भाई। सर ये 40 से 8 ज्यादा है, एक संख्या पर 8 दूसरी संख्या पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा बराबर 36 से 42 हो जाएगा। 36 और 16 को जोड़ोगे 52। मैं कहता हूं जो भी ज्यादा आता है इसको सभी में तुम बांट दो। कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ 10 हैं, सब में मेरे भाई यहाँ पर बांट दो। अगर तुम सब में बांटोगे तो 5.2 आएगा, और 5.2 आएगा तो बच्चों को मैंने सीधा सा बताया, आपने जो माना है आप वो ले लीजिए और जो डेविएशन में है आप वो ले लीजिए और जोड़ दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपका आंसर 45.2 आया था और आप यहाँ 45.2 आया। काफी सारे बच्चे 45.4 कह रहे हैं, 44 कह रहे हैं, 46 कह रहे हैं, मतलब अभी थोड़ा सा मामला जो है वो बढ़ता पड़ा है, अभी कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूं कि हम यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो मैं यहाँ कह रहा हूँ इनमें से किसी एक संख्या को डेविएशन मान लो, लेट मान लेते हैं 46 को। 46 में दो कमी है, एक संख्या पर तो दो कमी तो 5 संख्या ऊपर 10 की कमी हो जाएगा। 46 से 90 ना ज्यादा है तो रहने दो, 2 ज्यादा है तो 2 कितना हो जाएगा 4, -10 में 4 को जोड़ोगे -6 हो जाएगा। -6 को मेरे भाई मिला के 10 लोगों में बांट दो तो हो जाएगा मेरे भाई -0.6। अब -0.6 हो जाएगा, इसका मतलब आपको 46 में से 0.6 घटा देना है, तो आंसर आपका 45.4 होगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कितना सरल था मेरे भाई, एक बल्लेबाज का 20 मैच में औसत स्कोर है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने डेटा हो गया और हमारे सामने यहाँ पर एवरेज हो गया। हमसे क्या कहा गया है कि मेरे भाई एक बल्लेबाज मेरे भाई 20 मैच में, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई 20 मैचेस में स्कोर हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गया और मेरे भाई कहा गया 25 अदर मैचेस और बाकी के 25 मैचेस में मेरे भाई जो औसत है वो हमारा 24 हो गया। आप मेरे को बताओ यहाँ पर एवरेज आपका कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ, समझो हमारे सामने 20 मैचेस का एवरेज है, हमारे सामने 25 मैचेस का एवरेज है। मैंने आपको कहा कि इसको डेविएशन से बनाएंगे और डेविएशन से बनाएंगे तो हम मान लेते हैं एज्यूम करते हैं कि एवरेज हमारा कितना होगा 20 होगा। अब एवरेज हमारा 20 होगा, डेविएशन क्या कहता है, लोग छोटी सी बात सीखते हैं लेकिन उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि तरीका सीखना है 20 है तो वो ये कहता है 20 में से 5 नंबर को जाएगा, 5 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर इससे 4 ज्यादा 4 से यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 और अगर 0 जो माना है आंसर कितना आएगा वही आएगा। बट मैं कह रहा हूं आप उसको और शॉर्ट बना सकते थे, आप इतना बना करने गए मैं आपको नहीं करता था। दो चीजें ध्यान रखनी हो सकती है, पॉइंट नंबर 1 कि तुमको एक संख्या मान लेनी है और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, ये जो मेरा डेटा होता है डेटा मेरे भाई तुम यहां पर इसका रेशियो ले लेना, इसका ओरिजिनल वैल्यू आंसर नहीं आता है और इसका रेशियो से आंसर नहीं आता है, बस रेशियो में फायदा हो जाता है। 5 काटोगे 4 बार में 5 काटोगे 5 बार, ठीक है। अब बताओ कितनी कमी है 5 की, कितनी कमी है 5 की, 5 4 कितना हो जाएगा माइनस का 20, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 5 कितना हो जाएगा प्लस का 20, यहां पे हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा 0 तो आप जो तुम्हारे थे वही तुम्हारा हो सकता है, जो तुम्हारे थे यहां पर आप यहां डेटा लीजिए और यहां पर एवरेज ले लीजिए। कुछ में आपके विश्वविद्यालय में 7.5 में पढ़ी है, 60% मिला है तो आपने सोचा यहां महिला तो 7.5 का मेरे भाई यहाँ पर 40% कौन होगा, तो पुरुष होगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया महिलाओं की औसत कितनी है, तो महिलाओं की औसत 165 है। से कहा कि हम इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, तो रेशियो के लिए 7.5 से 7.5 करो, 20 से काटेंगे 3 बार और 20 से काटेंगे 2 बार में, तो इसी में मेरे भाई हमें एग्जैक्ट नंबर की आवश्यकता है। दूसरा काम इससे 2 ज्यादा तो 2 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, इससे कितना ज्यादा 8 तो मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा 22 ज्यादा है और 22 ज्यादा है तो कितने लोग हैं मेरे भाई 3 और 2 5 लोग हैं, तो 22 को 5 से काट रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.4, कितना हो जाएगा 4.4। इसलिए दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा कि कितना में हम 4.4 को जोड़ दें तो कुल मिला के 164.4 आएगा और जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और मुझे मेरे यहाँ पर क्या देखनी पड़ेगी, सेविंग देखनी पड़ेगी। यानी अगर आप मेरे भाई मंथली इनकम चाहते हैं तो मेरे को अपने मंथली खर्चे में मंथली सेविंग जोड़ना पड़ेगा, एक महीने का खर्चा निकालना पड़ेगा, एक महीने की सेविंग निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दोनों को जोड़ेंगे। जैसे रुपए में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लो 2800 मान लो और 2800 को तुम क्या मान लो एवरेज मान लो। अब आ जाओ चलो डेविएशन देखो यहाँ पे, अब 2800 से देखोगे तो ये तुम्हारा 300 कमी है 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तो चीजें आपकी हो जाएंगी। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा 1200 और 200 1450, इसमें मेरे भाई तुम्हारे सामने 800 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, 1400 देखो यहाँ पर 2250 में से मेरे भाई आप यहाँ 1450 को घटा दीजिए 800 ही आएगा, यानी यहाँ पर 800 देखो यहाँ ज्यादा है तो ज्यादा। अब ये 800 को मेरे भाई मुझे क्या करना है, तो मुझे 800 को मेरे भाई यहाँ 5 4 9 3 12 में बांटना है, तो मैं यहाँ पर इतने में बांटूंगा। समझ आ गया बात, मेरा जो भी डेविएशन होता है और जो भी बच्चों डेविएशन होता है उनको यहाँ टोटल 12 महीना बांटते हैं। यानी इस इंसान का अगर हम देखें तो जो खर्चे का मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं महीने का जो इनकम है मेरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं आपको कि मेरी जो इनकम है वो कितनी है, तो मेरा जो खर्चा है जरा वो देखो, तो जो मेरा खर्चा है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है, ठीक है। मैं इसको भाग नहीं करूंगा, अभी ऐसे ही रहने दूंगा, मुझे पता है इसका क्या करना है। ये मेरा कहीं ना कहीं खर्चा है, ये मेरा क्या मेरे भाई यहाँ पर ये खर्चा है और इस खर्चे में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इनकम बराबर खर्चे में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, सेविंग जोड़ना पड़ेगा। ये मेरा खर्चा है उसमें मुझे सेविंग जोड़ना पड़ेगा। सेविंग मेरी कितनी है, तो 5550 है, ये पूरे साल भर की सेविंग है, तो एक महीने की सेविंग के लिए क्या करना होगा, तो 12 से डिवाइड, एक महीने के लिए क्या करना होगा, तो 12 से डिवाइड। अगर मेरे को 12 से डिवाइड करना पड़ा तो बस इसके नीचे भी 12 इसके नीचे भी 12, तो बस यहाँ पर 800 में अगर आप 5500 को जोड़ देते हैं 24 हो जाएगा, 60 हो जाएगा 12 25। लेकिन मैंने एक भी स्टेप इसलिए नहीं उड़ाया ताकि तुमको चीजें समझ में आ पाए और कोई 62 है 10 का मान देखो यहाँ पर ये डेटा है और यहाँ पर ये एवरेज है, तो 10 का मान कितना है 58 है, ठीक है। कहा गया 11वां परिणाम का देखो 10 लोगों की वैल्यू इतनी है, उस एक इंसान की कीमत क्या होगी जिसके कारण पूरा का पूरा 11 लोगों का जो समाज है वो 59 बन जाता है। क्या हो जाता है 59 बन जाता है। ये 10 लोगों की वैल्यू है, ये एक लोगों की वैल्यू है मेरे भाई। एक बार उनका फोन आया कि देखो बारिश थोड़ा ज्यादा ही करके तो हम यहाँ कैसे करेंगे, 59 से कम है कि ज्यादा, बताओ कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 × -10 कितना हो जाएगा, इतना जितना कम है तो उतना क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे और जितना ज्यादा कर दोगे तो x का तुरंत मान यहाँ क्या निकालोगे, 59 में 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 59 में 10 ज्यादा मेरे भाई सीधा सीधा 69 हो जाएगा। ठीक का औसत हमारे साथ कितना है 80 है। x का मान बताओ मिश्रा जी, x के नाम पे दर्द तो नहीं हो रहा है बताओ। और अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो हम देखते हैं हमने कहा था 80 से कितना कम है, रिवर्स केस है 2 कम है सर, 80 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 80 से कितना कम है 11 निकालूंगा 4 बचेगा, 4 में से 2 निकालूंगा तो मेरे भाई 2 बचेगा। अब यहाँ पर अगर 2 प्लस में है, यहाँ पर अगर 2 प्लस में है बच्चों तो यहाँ पर 2 क्या होगा माइनस में होगा, और अगर 2 माइनस में होगा तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे जी 80 - 2 कितना हो जाएगा 78, और 78 मतलब यहाँ पर जो है सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पर नया औसत क्या होगा
सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप किसी को हर लिखते हैं तो वो भी हेलो लिखता है, समझ रहे हैं। तुमने 2 से गुना किया तो औसत भी 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने मेरे भाई यहाँ पर जो है सब में 5 जोड़ दिया तो सब 5 से बढ़ जाएंगे, बस वही वाली कहानी है। काश ये औसत की चीजें, इनका औसत हमारे पास में कितना है 25 है। अगर हर संख्या में 6 जोड़ दोगे तो नया औसत क्या होगा, संख्या में 6 जोड़ोगे तो औसत में भी 6 जुड़ेगा, और औसत में 6 जुड़ेगा तो आंसर आ जाएगा 31। 31 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का मतलब होगा आप ही जाओ बिल्कुल यहाँ पर जो है हर नंबर को मल्टीप्लाई किया 13 से नया क्या होगा। तुमने संख्या में जोड़ा तो यहाँ औसत जुड़ेगा, संख्या में घटाया औसत में कम करना पड़ेगा, संख्या में मल्टीप्लाई किया औसत में करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में औसत बचे कितना है, औसत तुम्हारे पास में 23 है। हर संख्या को मल्टीप्लाई किया है तुमने 13 से, औसत भी तुम्हारा 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा। 23 का 3 गुना 69 का 9 6 हाथ में 23 कम 23 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा 299। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो औसत है। और 50 संख्या कौन सी है, n1 n2 ऐसे लेकर के n50 तक, तो ये 50 लोग हैं, इनका औसत कितना है तो m है। कहा गया एवरेज ऑफ यहाँ पर द नंबर। अब यहाँ सही से देखो, इससे भी 100 घटाया गया, इससे भी 100 घटाया गया, हर संख्या से 100 घटाया गया। तो तुम यहाँ पर यही कहना चाह रहे हो ना कि सुनो जो संख्याएं थी उनका औसत m हुआ करता था। जो संख्या थी मेरे भाई यहाँ पर, फिर से रिपीट करता हूं मैं यहाँ पे समझना, सारी संख्याओं का औसत कितना था तो m था। अब हर संख्या में 100 कम, इसमें 100 कम, इसमें 100 कम, तो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी यहाँ पर एवरेज में कितना कम होगा, 100 कम होगा। आंसर भी एवरेज में कितना कम होगा, 100। आपने संख्या में 100 कम किया, आपने इसमें 100 कम किया, आपने इसमें 100 कम किया, तो आपके आंसर में भी क्या हो जाएगा, 100 कम हो जाएगा। m-100 आंसर होगा। m-100 ऑप्शन नंबर डी में है, और डी का मतलब मेरे भाई होता है धोखा। बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल सही कहा आपने, डी फॉर होता है धोखा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आधी संख्याओं में 3 जोड़ना चाहता हूँ, बाकी आधी में 5 जोड़ना चाहता हूँ। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है बता दो कि कुल मिलाकर के क्या बात हुई। समझ में आ गया बात। आधी संख्याओं में 2 जोड़ना चाहते हैं, आधी संख्याओं में 3 जोड़ना चाहते हैं, टोटल यहाँ पर कितना जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इसी बात को लेकर के हमारे जो है 12 नंबर क्वेश्चन। और बाकी में यहाँ पर 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। किस दिन के लिए हमने डेविएशन पढ़ा था, तो हमें ये बताओ। आप हमसे ये कह रहे हो कि ये डेटा है और यहाँ पर एवरेज है। आप हमसे क्या कह रहे हो कि 60% संख्या, 60% संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 60% ये हो गई, तो बची कितनी 40, बची कितनी 40। 60% संख्याओं में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो शेष संख्याओं में आपको 10 घटाना है। 60% संख्या में 5 जोड़ते हो, बाकी में 10 घटाते हो, औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। बस यहाँ पर पहला कदम मैंने क्या कहा है, रेशियो। पहला कदम मैंने यहाँ पर 3 बार में और 20 से काटो 2 बार में। अब देखो 5 × 3 देखो मेरे भाई, आप यहाँ चाहो तो आप एक संख्या मान के निकाल सकते हो, और नहीं चाहो तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हो कि डेविएशन का जो एवरेज होगा वो यहाँ पर क्या होगा। एक संख्या पर 5 बढ़ेगा तो 3 संख्या पर कितना बढ़ जाएगा 15, ठीक है। एक संख्या पर 10 की कमी तो 2 संख्या पर कितने की कमी, इतने की। कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर कुल मिलाकर के जो होगा सर डेविएशन आप समझो कुल मिलाकर के -5। अब ये -5 को मुझे कितने लोगों में बांट देना होगा, 5 में, यानी यहाँ पर 1 की कमी। 1 की कमी होगा तो बस हमारा औसत में क्या कमी आएगा, 1 का कमी। तो एवरेज ऑफ न्यू नंबर, तो मेरे भाई हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोलेंगे औसत गुरुजी कितना था 45 था, 1 की कमी करनी पड़ेगी तो आंसर कितना आ जाएगा 44। तो खाली हमको इतना यहाँ पर हिंट दिया किसी पर 1 की कमी, हर किसी पर 1 की कमी, इसमें से 1 कम कर दीजिए 44 हमारा उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस, एकदम सारे के सारे जो है डिस्टेंस यहाँ पर बीच में थोड़ा सा तुमको टहलाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ और बात। अब यहाँ ये सवाल को फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर, तो मैं मेरे भाई मोटा-मोटी तुमको 3 बातें बताता हूं। बात नंबर यहाँ पर 1 होगी नेचुरल नंबर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। बाद में फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है कि स्क्वायर का क्या लिखे हो, फॉर्मूला बुक रहता है, पढ़ते समझते पढ़ाते नहीं खाते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप मेरे भाई बता दीजिए कि इनका सम क्या होगा, और आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर की मेरे भाई कहानी क्या है, स्क्वायर की कहानी जैसे 1 का स्क्वायर, जैसे कि 2 का स्क्वायर, जैसे कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे भाई जैसे कि n का स्क्वायर, इन सब का सम क्या होगा, इन सब का एवरेज क्या होगा। और की जब बात आई, चलिए मेरे भाई यहाँ पे इवन नंबर में अगर आप देखते हैं करोगे ना तो n खाली इसके एक पावर को काटेगा, और एक पावर को काटेगा तो हो जाएगा n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये काम करना है कि बस यहाँ पर ये काम करना है कि सर बाहर में कितना रहेगा, तो बाहर में n रहेगा और बाकी सर यहाँ n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका मेरे भाई n से ऐसे तुम डिवाइड कर दोगे तो ये इसको उड़ा देगा, तो खाली क्या बचेगा n बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर n+1 बचेगा। इसको तुम से डिवाइड कर दोगे तो n बचेगा। ये 5 चीजें तुम अगर याद कर गए तो तुमको कोई भी बीट नहीं करेगा एवरेज में। नंबर ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या चाहिए उसमें 1 जोड़ करके आधा कर दो। तो मेरे भाई तुम्हें कितनी संख्या चाहिए 125 का, तो आंसर में तुम यहाँ क्या कहोगे, आप जितनी संख्या होगा पूछोगे गुरुजी उसमें 1 जोड़। कल के दिन में मेरे भाई 99 संख्या बोलोगे गुरुजी नेचुरल बताए थे, वोल पे क्वेश्चन डाल दिया, हम थोड़ी दागे हैं, रेलवे ने पूछ क्या होता है, लगा करके सबकी गिनती कर दे तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में वोल नंबर कहते हैं, और हिंदी में यहाँ पर क्या कहते हैं तो पूर्ण संख्या। हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो अगर मैं यहाँ पर 10 वोल नंबर की बात करूंगा तो 10 वोल नंबर में मेरे भाई जो मेरी गिनती होगी वो हो जाएगी 14। जब भी कोई भी संख्या तुमको सीरीज में दिख जाए ये सब में बराबर का अंतर हो, यहाँ इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो वैसे केस में बच्चों औसत को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, औसत को निकालने के लिए सबसे शुरू वाले नंबर को और सबसे अंतिम वाले नंबर को सबको जोड़ करके क्या कर देते हैं आधा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात, सबको हम यहाँ जोड़ करके क्या कर देंगे, एक सेकंड यहाँ पर हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 13 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा कौन समझ, अगर मैं कह रहा हूँ 3 लोगों का तो तीनों को जोड़ करके आधा, तो बस मेरे भाई यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जैसे मानो कि पूरा सीरीज है, इसका मुझे औसत बताना है, तो औसत का मतलब यहाँ क्या होगा, सबसे पहली संख्या सबसे अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय आधा, और 13 का आधा कितना होगा 6.5, 6.5 होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। 6.5 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। समझ में आ गया बात आप लोगों को, 6.5 हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, और अगला सवाल यहाँ कहा गया एवरेज ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। तुमको नेचुरल नंबर पढ़ा दिए, नेचुरल के बाद तुमको वोल पढ़ा दिए, वोल के बाद में हम स्क्वायर पूछ रहे हैं। पहले 47 नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 47 का स्क्वायर का बताना है। दो चीजें मेरे भाई समझने की आवश्यकता है, एक होता है मेरे भाई सम और एक होता है तुम्हारा एवरेज। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे इनका सम क्या होता है, तो बोलोगे सर n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। सम को n से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज हो जाएगा n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, क्यूब ऑफ 45 पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के मेरे भाई